अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट 2.0 का ये सबसे ज़रूरी डेवलपमेंट है, अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर हमला किया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या अब तक के अपडेट हैं, बताएंगी रितु। जी, अभिषेक, इस बारे में दो जानकारी आई है कि ये जो चाबहार पोर्ट पे अटैक हुआ है, आज 15 जुलाई को हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये दूसरा अटैक है। इसके पहले 9 जुलाई को भी ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर अटैक किया है। और इसके पीछे अमेरिका ने ये कारण बताया है कि 9 जुलाई से ही जिस तरीके से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अटैक कर रहा है और वहाँ पे आने जाने वाले जितने भी शिप्स हैं उन पर अटैक कर रहा है, उसी के जवाब पर अब उन्होंने चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया है। ये अमेरिका की तरफ से रीजनिंग है। ईरान का इस बारे में बयान आया है कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि चाबहार पोर्ट पर अटैक हुआ है, वहाँ पे जो भी मैरीटाइम टावर है वहाँ पर अटैक हुआ है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आया है, मतलब किसी की डेथ नहीं हुई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 200 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये ईरान और अमेरिका की तरफ से इस बारे में अपडेट है। एक बार ये भी समझा दीजिए कि जैसा हमने शुरू में कहा कि ये भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट है, तो चाबहार का अगर थोड़ा ज्योग्राफी और भारत के लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो बता सकें। तो चाबहार के पहले लोकेशन को हम देखते हैं, तो ये ईरान का एकमात्र डीप ओशनिक पोर्ट है। और डीप ओशनिक पोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बड़े जहाज़ जो कार्गो शिप्स हैं वो बहुत ही आसानी से आवाजाही कर सकते हैं, इसलिए ईरान के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। जब हम इसके लोकेशन को देखते हैं तो ये बलूचिस्तान और सिस्तान प्रोविंस के करीब है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के किनारे स्थित है। और अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से 170 किलोमीटर के पास है। तो अगर हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इंडिया के लिए वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ये इसलिए है क्योंकि 2024 में, मतलब लगभग दो साल पहले, अभिषेक, इंडिया ने यहाँ पे 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ। और एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये सरकारी कंपनी है जो ईरान का एक शहीदी बेसिस टर्मिनल है, उसकी वो 10 साल तक देखरेख करेगी, मतलब उसका जो भी ऑपरेशन होगा वो 10 सालों तक इंडिया के इस सरकारी कंपनी के पास है। और लगभग इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में अभी तक 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम लोकेशन वाइज देखते हैं तो बिना पाकिस्तान के कांटेक्ट किए इंडिया इससे बाकी देशों से कनेक्ट हो सकता है। इसमें एक और प्रोजेक्ट का नाम आता है जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक 7200 किलोमीटर ट्रेड कॉरिडोर है और इसके थ्रू भारत, ईरान, रूस और सेंट्रल एशिया आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और जो एक कन्वेंशनल सी रूट मेथड था सुएज कैनाल वाला, उसको हम छोड़कर इस कॉरिडोर को अगर हम फॉलो करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो लगभग 30% कम हो जाएगी और जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम होता है वो लगभग 40% कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो में अब तक के अपडेट हैं। ईरान और अमेरिका के इस कॉन्फ्लिक्ट में अब जो स्थितियां बन रही हैं उस पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, दुनियादारी के माध्यम से भी, अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी। अगला वीडियो इस पर आप लल्लन टॉप पर देख सकते हैं कि कैसे ये स्थिति अब नो वॉर नो पीस के जोन में जाती दिख रही है। उसको ऋतु एक्सप्लेन करेंगी, वो वीडियो भी जल्द लल्लन टॉप पर होगा। देखते रहिए लल्लन टॉप।